नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। शरद पवार भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा, पुराना एक्सपीरियंस चेहरा, लेकिन हमेशा से शरद पवार के लिए देखा गया है कि आज इस पार तो कल उस पार, आज इसके लिए बयान तो कल उसके लिए बयान। हमेशा से शरद पवार के लिए यही कहा जाता रहा है कि दो नौकाओं में सवार होने का वो प्रयास करते हैं। एक तरफ जिस पार्टी के खिलाफ आज बोलते हैं, दूसरी तरफ उसे खुश करने का प्रयास करते हैं, फिर तीसरे दिन फिर उसे गाली देने की बात करते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के रूप में जाना जाता है, उसके चीफ हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा भी दिया था, फिर वापस लौट आए। वो भी एक पॉलिटिकल खैर ड्रामा कहा जाएगा। इसी बीच अब शरद पवार ने नए संसद भवन को लेकर एक टिप्पणी की है, और टिप्पणी ऐसी जो बिल्कुल कांग्रेस की तरह मेल खाती है। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ पर शरद पवार ने आपत्ति दर्ज करवाई है कि जो 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद जो तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रचलित हुई, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह उन फोटोज़ का प्रचार प्रसार हुआ और बहुत से लोगों ने इन फोटोज़ को सराहा। उसमें आचार्य चाणक्य देखने को मिले, अखंड भारत की तस्वीर वहाँ से आई। लेकिन यहाँ पर शरद पवार विचलित इस बात से हो गए कि जो नई संसद में प्रवेश करते हुए पहला फुटेज उन्होंने देखा, उसमें उनको भगवा वस्त्र पहने साधु संत दिखे। जी हाँ, शरद पवार ने इसी बात पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि वहाँ पर साधु संत की पहली तस्वीर क्यों आई। पहले सांसदों की तस्वीर होनी चाहिए थी, साधु संत वहाँ कैसे पहुँच गए, उनको क्यों बुलाया गया, उनको क्यों सबसे आगे रखा गया। पहले सांसदों को बुलाना चाहिए था, उसके बाद में उनको बुला लेते। तो ये कहीं ना कहीं शरद पवार की जो मानसिकता है, वोट बैंक की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहा जाता है, वो दर्शाती है। भारत का पौराणिक इतिहास रहा है, अगर बात की जाए, युगों युगों का हमारा इतिहास है। पिछले कई युगों से संत समाज की एक यहाँ पर बात की तो अलग महत्वता रही है, अलग इम्पोर्टेंस रही है। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए शरद पवार को इस बात पर आपत्ति हो गई कि संत साधु समाज वहाँ कैसे पहुँच गए। आपको बता दें, तमिलनाडु से 21 जो है संतों को बुलाया गया था, जिन्होंने सेंगोल जो है वो दिया पीएम मोदी को। इसीलिए यहाँ पर ये पीड़ा कांग्रेस को भी हुई थी और अब शरद पवार को इतने दिन बाद जो है यहाँ पर याद आया कि नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ टिप्पणी करनी है। तो ये टिप्पणी कर देता हूँ कि वहाँ पर कुछ और तो मिला नहीं उनको बोलने को, कि चलो साधु वहाँ पर कैसे पहुँच गए, उनको क्यों बुलाया गया। जब भी हम घर में कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ पूजन करते हैं, तो हम साधु संतों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं। ये हमारी प्रथा पिछले कई युगों से, पिछले हज़ारों सालों से चली आ रही है। लेकिन आज के कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको इस चीज़ से आपत्ति है, उनको इस चीज़ से दर्द मच उठता है उनके शरीर में कि नहीं, इनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों अपना इतिहास बदलना चाहते हैं, क्यों जो यहाँ पर हमारा कल्चर चला आ रहा है, जो संस्कृति चली आ रही है, उसको बदलने की फिराक में हैं ये पार्टियाँ। इतना ही नहीं, और भी यहाँ पर कमेंट्स आपको बताते हैं शरद पवार। दरअसल वो महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में एक सौहार्द बैठक में उन्होंने ये सब बातें कही और यही कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित नेताओं को पहले जो है नए संसद भवन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की जो तस्वीर आई वो निर्वाचित सदस्यों की नहीं बल्कि भगवा वस्त्र पहने लोगों की थी। आज आपको भगवा वस्त्र से बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, और आज से कुछ साल पहले, क्योंकि महाराष्ट्र की ये आपको बता दें, ये जो एनसीपी है इसका सबसे ज़्यादा कैडर जो है महाराष्ट्र में है, उसी क्षेत्र में जो है ये पार्टी सीमित है। अब से कुछ साल पहले पालघर में जब भीड़ ने साधुओं की हत्या कर दी थी, उस समय शरद पवार कहाँ थे? उनके न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी आपने? उस समय कुछ नहीं बोला। जब साधुओं को मारा गया, भीड़ ने निहत्थे साधुओं को मौत के घाट उतार दिया, क्या किया शरद पवार ने, एनसीपी ने उनके लिए। लेकिन आज जब वो संत साधु समाज नए संसद भवन के उद्घाटन में आगे चलता है, उनकी आंखों में वो खुशी दिखती है जो सम्मान सेंगोल को मिलना चाहिए, इस पर एनसीपी को दिक्कत होती है, इस पर शरद पवार को दिक्कत होती है। तो इससे समझ में आता है कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है, क्योंकि कांग्रेस से ही बनी है, कोई नई पार्टी तो बनी नहीं, कांग्रेस से ही हट करके ये पार्टी बनी थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने कहा कि संसदीय गतिविधियों के लिए बातचीत में सामान्य गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद थे, लेकिन उन्होंने बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने
इनका कहना है कि मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा देते थे, सुलझाया कब उन्होंने? उनकी तो चेहरे सामने कोई और था, पीठ पीछे काम तो कोई और करता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर शरद पवार को 20 दल याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो 20 दलों ने, 20 विपक्षी दलों ने यहाँ पर जो है मना किया, वो पहुंचे नहीं कार्यक्रम में, उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। 20 दल आपको याद आ रहे हैं शरद पवार जी, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि 25 ऐसे दल हैं जो उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। 20 का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन जो 25 शामिल हुए बॉयकॉट करने से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे दलों की संख्या थी जो उस कार्यक्रम में पहुंचे, उनका जिक्र करना कैसे भूल गए शरद पवार? इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी दल थे जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी कि बीजेपी जो सरकार चला रही है 2014 से, उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको आना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर है, सबको बुलाया भी गया, लेकिन राजनीति की आड़ में वहाँ नहीं पहुँचे। इतना ही नहीं, एक चीज़ इस सब विषय में छुप गई, वो ये छुपी कि 28 मई को ये नए संसद भवन का उद्घाटन था, उससे एक दिन पहले नीति आयोग की बैठक थी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था कि कैसे नीतियां बनाई जाए, नीतियों पर कैसे काम किया जाए। उसको भी बॉयकॉट किया गया कई यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से। जब देश को उन्नति करने के लिए नीति आयोग की बैठक हो रही है, उसको आप क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? उस पर क्या बोलेंगे शरद पवार? क्योंकि अब आपका काम रह गया है 2024 तक अपोजिशन करनी है तो हर चीज़ में करो। नई संसद भवन बन रही है, उस पर भी करो, बाकी बातों पर तो करते ही हैं। खैर वो काम भी है विपक्ष का, लेकिन जब नई संसद बन रही थी, नई संसद का जब उद्घाटन हुआ पिछले इतने सालों के बाद, अगर बात की जाए 96 साल के बाद जो है नई संसद की सौगात मिली, उसको सेलिब्रेट कर। यहाँ पर क्या शरद पवार एक और चीज़ कह रहे हैं, ज़रूरत क्या थी? ये आपने तब नहीं बोला जब छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गए, जब बिहार में नीतीश कुमार ने भवन को लेकर के वहाँ पर जब उसका उद्घाटन कर रहे थे, तब आपने ये नहीं कहा। शिलान्यास जब राहुल गांधी सोनिया गांधी कर रही थी, तब आपने ये नहीं कहा कि नहीं की ज़रूरत क्या थी। लेकिन आज आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं, आपको यहाँ मजबूरी में कहना पड़ रहा है क्योंकि आपको वोट चाहिए, उसके लिए आप नए संसद भवन पर भी कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाए, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, फिर कह रहे हैं कि संसद सत्र में लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सरकार की तरफ उनका इशारा था। ये राहुल गांधी के वक्त कहाँ भूल जाते हैं आप? आरोप लगाते रहते हैं राहुल गांधी, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। शीतकालीन सत्र में एक भी दिन वो संसद नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में ठीक है वो व्यस्त थे, लेकिन आप सांसद थे उस समय, अभी तो नहीं है, सांसद थे आप, संसद में क्यों नहीं है? बहरहाल ये जो शरद पवार की तरफ से कहा गया है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।